नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक सिख किसान ने गहरे दुख और परेशानी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बहुत ही संवेदनशील है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मरने से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाया। वीडियो में उसने कहा कि मैं एक किसान हूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूं। उसने जमीन के सौदे में करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप कई प्रॉपर्टी डीलरों पर लगाया है। उसने दावा किया कि उसे गलत जमीन दिखाकर पैसे ऐंठे गए। साथ ही उसने ऊधम सिंह नगर पुलिस के कुछ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि कई बार शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने उसे परेशान किया और पैसे मांगे। वीडियो में उसने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कह सकते हैं कि एक किसान की आत्महत्या से सिस्टम की पोल भी खुल चुकी है, जिससे बाहर निकलना पुलिस के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। किसान की तरफ से लगाए गए आरोप सिर्फ ऊधम सिंह नगर पुलिस पर नहीं बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया वीडियो किसान सुखवंत की परेशानी और उनका टूटता मनोबल का साक्षी है। कैसे पुलिस के द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया है, साथ ही उन्होंने जो बातें कही हैं उससे भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था का चेहरा भी उजागर हुआ है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है। बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। लेकिन मैं एक किसान हूं और मैं मर चुका हूं। जी हाँ, मैं मर चुका हूं। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शबेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। इसे मैं कानून व्यवस्था के एक बहुत ही निर्दयी और विभत्स चेहरे के रूप में देखती हूँ। हम बार बार कह रहे हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पटरी से नहीं उतरी, ये वेंटिलेटर पर चली गई है। जिनको हमने रक्षक समझा वही हमारे भक्षक बन गए। आज इससे बड़ा उदाहरण आपका क्या होगा कि एक किसान ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो रिलीज किया है और सबका नाम लिया है कि किस ने उसको कैसे कैसे प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया। कितना साहस चाहिए होता है अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले। 40 वर्षीय एक जवान लड़का अपने आप को समाप्त कर लेता है। कितनी लाचारगी, कितनी बेबसी, कितनी मजबूरी रही होगी। सारे दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए गए, एक खुली खिड़की तक नहीं छोड़ी, कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उसने ये कदम उठाया। और वो जिस तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रहा है वो बहुत गंभीर है। ऐसे में चौकी प्रभारी और चौकी के लोगों को सस्पेंड करोगे कुछ नहीं होगा। जो तमाम कॉकस है वहां पर, कप्तान से लेकर बाकी लोग, सबको नहीं अगर आपने हटाया तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट या विश्वसनीय जांच की आप भूल जाइए कि इस तरह का कुछ होगा। तो जांच, यदि आपको न्याय चाहिए उस किसान के लिए या जांच आपको पारदर्शी चाहिए तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सबको हटाना पड़ेगा उस जिले से, तभी जांच जो है सार्थक हो पाएगी। तो किसान ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया और वीडियो अपलोड करने में उसने काफ़ी खुलासे भी किया है। उन लोगों के नाम भी उजागर किए जिन लोगों ने उससे पैसे हड़पे। वहीं जो सबसे बड़ा सवाल है,
पुलिस सिस्टम पर जो सवाल उठाए हैं, किस तरीके से उधम सिंह नगर पुलिस ने किसान का उत्पीड़न किया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शेखावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, अभी कांग्रेस से गरिमा जी भी ये बात कह रही थी कि कितना बड़ा साहस चाहिए होता होगा आत्महत्या करने के लिए, और ये तो सभी जानते हैं कि आत्महत्या शायद लास्ट ऑप्शन है जब इंसान हर जगह से हार जाता है। वही देखने को मिला उत्तराखंड में। पुलिस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। बिल्कुल, देखिए दुखद है और इस चीज का दुख हमें भी है कि इस तरह की जो घटनाएं घटी है ये, और ये वाकई दुखद है कि एक परिवार पीड़ित था। वो क्या था, किससे लिए थे उन्होंने, कितनी उनको पीड़ाएं रही होंगी, ये समझ सकते हैं हम इस चीज को। और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी प्रशासन को कहा है नहीं कि कमलेश जी, समझ तो कोई नहीं सकता। कमलेश जी, समझ तो कोई भी नहीं सकता, जिसका गया है वही समझ सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल, बेशक सीएम साहब कह ले कि हम समझ चुके हैं, दूसरी पार्टी के सदस्य बोल दे कि हम भी समझ रहे हैं कि कितनी तकलीफ हुई होगी, कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और क्योंकि ये दुखद है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, वो किस कारण से थे, किस लिए थे, अब ये चीजें तो जब अभी जांच होगी तो उसमें सामने आएगा। लेकिन एक परिवार का यूं इस तरीके से जाना वाकई दुखद है। इसके लिए कोई शब्द भी नहीं है कि इसके लिए हम क्या कह सकते हैं इसमें। और पुलिस अपना काम कर रही है और देख रही है कि किन लोगों की वजह से ये सारी चीज हुई है और वो पूरा परिवार क्यों पीड़ित था, किस लिए पीड़ित था। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी कह रहे थे कि जी ये पूरी पुलिस के ऊपर जो है एक कहते हैं कि वो है, दिक्कत है पुलिस में कि भाई पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, या पुलिस कमजोर है, या पुलिस ने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि जब इस तरह की कोई घटना घटती है, क्योंकि देखिए उनका आपसी क्या था ये नहीं पता कि वो क्यों और कैसे किस लिए ये हुआ, लेकिन वो परिवार गया है तो वाकई ये पीड़ादायक है। और इसमें ये देखने की भी आवश्यकता है कि वो लोग कौन है जिनकी वजह से उस परिवार को मजबूर होना पड़ा। और नहीं बिल्कुल कमलेश जी, वो जो भी कानून लोग को हैं उन कमजोर पर तो कहना। कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो जो भी लोग हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो इंसान बिल्कुल, पहले से देखिए, परेशान है, ठीक है, जी, उसका जो और भी इसमें उत्पीड़न किया दोषी जा रहा है, होंगे, उससे चाहे पैसे पुलिस मांगे जा रहे वाला हैं, हो। पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं उससे काम करने के हाँ लिए। बिल्कुल, चाहे पुलिस वाला हो, अगर इस तरह की हरकत उन्होंने करी है कि उनकी कंप्लेन या उनकी बात को सुनने से पहले अगर उनसे कोई डिमांड करी है तो वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा है कि जीरो टॉलरेंस पर काम करना है। अगर इस तरह की हरकत करता हुआ कोई पुलिस वाला पाया जाता है या कोई भी कहीं पर भी, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये जांच होगी तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई नहीं छूटेगा इसमें, जांच के दायरे में सब आएंगे। पर एक परिवार चला गया, ये वाकई पीड़ादायक है। और इसके लिए मुझे लगता है कि मेरे पास इस तरह के ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं उस परिवार के लिए क्या बोलूं, क्या सांत्वना किसी को दूं। क्योंकि एक परिवार था और परिवार इस तरीके से अगर कोई कदम उठाता है तो किसने कितनी उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी होगी, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी उनको कितना पीड़ित किया होगा। ये कदम उन्होंने मजबूरी में उठाया है। तो वाकई इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा सर ये रहेगा, पुलिस बेशक कितनी भी साफ छवि बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा ऐसा निकलकर सामने आ जाता है जो सिस्टम की पूरी पोल खोल देता है। और उस व्यक्ति ने जो पुलिस के लिए कहा है उस बात पे गौर करने की जरूरत है। उसने कहा है कि मेरी मौत के बाद मेरे अंगों को बेचकर वो पैसे पुलिस वालों को दे देना। ये शब्द बता रहे हैं कि उत्तराखंड में पुलिस पर से लोगों का भरोसा कितना उठ चुका है। और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे अंगों को बेचकर पुलिस को पैसे देना, वो तो साफ साफ इशारा कर रहा है कि ये पैसे मांगे जा रहे थे। पहले पुलिस वालों की भरपाई हो, साफ कहने का मतलब ये था। अरे किस भरपाई की बात कर रहे हैं भाई आप? ये सवाल इस बात पर है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है, नहीं बची है। अगर पुलिस वाला उनको पैसे के लिए दबाव बना रहा है और वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे अंगों को बेचकर पुलिस को दे देना, पुलिस को दे देना पैसे, इसका मतलब पुलिस के लोगों से पैसा मांग रहे थे। साफ तौर पर ये वो व्यवस्था है कि इस प्रदेश में गृह मंत्री कौन है, गृह सचिव कौन है, डीजीपी कौन है,
पुलिस कप्तान कौन है, और आज जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये इस बयान के बावजूद एक भी पुलिस वाले के नाम पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जो बड़ा गंभीर सवाल है। मरने वाले का आखिरी बयान वही, जो उसका सबसे आखिरी बयान जो है वही सत्य माना जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में सर वही उसका बयान है। सर ऐसे में यह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सही साबित करने के लिए इंसान के पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर ये वीडियो ना होती तो भी कोई कुछ नहीं कर पाता कि क्या सच है क्या झूठ है। ये पहला उदाहरण नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद जब दूसरी बार आई है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि लोग फेसबुक लाइव पे जो है आत्महत्या कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन लोगों ने उनको थ्रेट किया, किस प्रकार उनको थ्रेटनिंग हुई। और अभी तो इन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के भांजे ने वीडियो जारी कर रखा है कि उसके 18 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जिस प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले, मतलब पुष्कर सिंह धामी से पहले वही मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार के लोग न्याय की लड़ाई इस प्रकार लड़ रहे हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या उत्तराखंड के लोग अब न्याय मांगने के लिए बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जाएंगे क्या? ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगा था। वहां पांडे नाम का एक आदमी ने जहर खा के मर गया, कोई सुनवाई नहीं, सब मामला खत्म। आज अखबारों में खबर क्या आ रही है कि पुलिस कप्तान ने अपने ऑफिस में बुलाकर एक याचक को नंगा करके पीटा। अगले दिन खबर क्या आ रही है, कोई आदमी अपनी फरियाद लेने गया, उसको पेशाब पिला दिया पुलिस वाले ने। फिर क्या आ रही खबर कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने रुड़की में एक आदमी को डुबा के मार दिया। इस प्रकार की व्यवस्था कभी भी इस प्रदेश, मतलब इन चीजों के लिए प्रदेश नहीं मांगा गया था। और अगर आज जो कहते हैं कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो क्या ऐसा होगा उत्तराखंड का दशक? आप कहते हैं जयंती बना रहे हैं, ठीक है, अमृतकाल चल रहा है, ठीक क्या है, ये सब अमृतकाल है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आज जन जन के जुबान पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बात कही कि आखिर जो आम लोग हैं वो पुलिस के पास कैसे जाएंगे कि भैया उनको इंसाफ मिल जाए, जब वो ही लोग इस तरह का कारनामा कर रहे हैं। कमलेश जी आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया, एक कमेंट उनका ले लेता हूं इस मुद्दे पर। आशीष जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, एक कहावत है, जब जीजा भयो कोतवाल तो डर काहे का। तो सेम जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोतवाल बनकर बैठे हैं तो बाकी औरों को डर किस बात का? ये तो वैसी खनन प्रेमी सरकार है, ये तो पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं किसी की जमीन और कब्जा कोई करके निकल जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं मुझे लगता है हम जितने बैठे हैं पैनलिस्ट यहाँ पर सबके संज्ञान में आ रहे होंगे किस प्रकार से घटनाएं होती हैं। आज जमीन को छोड़ना कितनी बड़ी आफत हो गया कि कौन कब्जा कर ले, क्योंकि इनके हौसले बुलंद हैं, और हौसले बुलंद इसलिए हैं क्योंकि सरकार इनके साथ है। तो जब सरकार साथ है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप बताएं, अभी तो कमलेश जी भी बता रही थी कि जो है उस पर सख्त करीब से करीब कार्रवाई होगी, जो इसका आरोपी है जिसके वजह से हुआ। तो मेरे दो हत्याएं और संज्ञान में आती हैं, आत्महत्या मेरे संज्ञान में आ रही है कि अपने सीएम साहब के यहाँ भी एक कमांडो ने आत्महत्या की थी, कुछ साल पुरानी, शायद 1.5-2 साल पुरानी बात है। एक कमांडो ने आत्महत्या करी थी, इसलिए कहा कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी तो आत्महत्या कर दी। कैसे भैया? और एक लड़की ने भी आत्महत्या करी थी, उनकी क्या जांच हुई, क्या पता लगा? इतनी छोटी बात में मुझे नहीं लगता कोई आत्महत्या कर सकता था, और उस लड़की की आत्महत्या हुई, उस लड़की ने जो आत्महत्या करी वो क्यों करी? तो कई सवाल हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि हर आदमी आत्महत्या तो लाशीन होता है जब कोई चारा नहीं बचता। तो वाकई आप करोड़ों रुपए खा गए और पुलिस तो हर जगह दबंगई कर रही है। अगर आज आप किसी भी चीज की रिपोर्ट दिखाने जाएंगे तो वहाँ पुलिस की दबंगई आ जाएगी, वो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की एफआईआर नहीं लिख पा रहे हैं। जब हरीश रावत जी को तो थाने में बैठना पड़ा, मुझे एफआईआर लिखानी है, नहीं लिखे तो आम आदमी को कौन पूछेगा? सीएम लेवल के आदमी। और अभी गजेंद्र जी बता रहे हैं कि भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने बेटे के लिए, भतीजे के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो बताएं आम आदमी का क्या होगा? ठीक बात है। भ्रष्टाचार इस राज्य के अंदर आपने राज्य को लूट खाया है,
यहाँ की जनता को मारने का काम कर रहे हैं, लोग जिंदा मर रहे हैं। बताएं किस प्रकार से आप राज्य चला रहे हैं, कैसी सरकार चल रही है, जहाँ लोग खाने के लिए तो लाचार हैं ही, उनके साथ छीना झपटी हो रही है, पर पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है आशीष जी। कमलेश जी, ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे 2027 की तरफ हम लोग बढ़ने से लगे हुए हैं और उत्तराखंड की राजनीति बढ़ने से लगी हुई है, ऐसे ऐसे ही बीजेपी की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं, कोई ना कोई नया मुद्दा तुरंत उजागर हो जाता है। अब पुलिस पर कैसे लोग विश्वास करेंगे? लेकिन सरकार अलग ही चल रही है। अवैध मजारों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद, आम लोगों के लिए क्या कर रही है सरकार? नहीं नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि जब कोई घटना घटती है तो हम पूरे सिस्टम को कमजोर बताने का काम करें। दीपक रावत जी को इसमें जांच सौंपी गई है और दीपक रावत जी की जांच को सभी जानते हैं कि वो कितने ईमानदारी से जांच भी करते हैं, और उन लोगों को जिन लोगों ने इसमें उनके परिवार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया था, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और क्योंकि देखिए, ये वाकई, मैं तो खुद इस बात को आपसे कह रही हूँ कि ये एक बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि वाकई अगर कानून ने या पुलिस वाले ने, किसी ने भी ये सब चीजें करी हैं और उन पर दबाव बनाया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% होगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। कमलेश जी, सब कुछ होगा। अब अगर वाली बात नहीं ये है, नहीं कह सकते कमलेश जी, अब अगर वाली बात नहीं है कि पूरा अगर दबाव सिस्टम बनाया कमजोर हो है, गया। अब अगर वाली बात नहीं है, आप बोली ना कि अगर दबाव बनाया है तो उन पर नहीं, कार्रवाई अगर होगी। वो मैंने इंसान कहा होगी, मरकर कार्रवाई होगी, भी साबित करके 100% गया उनके है। ऊपर 100% उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये आशीष जी ने अभी जो बोला है, आशीष जी ना हमें ये सिखाए, जिनके घरों में तो खुद इतनी 72 छेद वाली छलनियां हैं, जहां पर मर्डर से लेकर के, शोषण से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के, बेईमानी से लेकर, तो ये ना हमें सिखाए नहीं कि कमलेश क्या जी, हुआ। पुरानी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वर्तमान की स्थिति पे बात करनी जरूरी है। क्या आप भी वही काम करेंगे जो कांग्रेस ने किया है? पुष्पेंद्र जी, घटना घटी है, उसके लिए वाकई ये दुखद पल है, दुखद क्षण है उस परिवार के लिए जो दबाव में था, और कौन वो लोग हैं जिनसे उन्होंने या लोन लिया या जो भी कुछ लिया होगा, वो कौन लोग थे जो उन पे दबाव बना रहे थे। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नहीं दे पा रहा या किसी कारण से, तो आप उन पे इतना दबाव बनाओगे कि कोई परिवार जो है उसमें, क्योंकि जब दो व्यक्तियों का आपस में समझौता होकर के कोई काम होता है, कार्य होता है, तब तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब इस तरह की घटना घट जाती है किसी कारण से, तो सारे सिस्टम को या सारी दुनिया को पता लग जाता है। जब हम आपस में तालमेल बिठा करके अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या किसी से लेन देन करते हैं, तब हम किसी से नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, इसमें जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो इतने बड़े दोषी नहीं है जितनी बड़ी दोषी पुलिस है। कार्रवाई तो पुलिस को करनी थी ना, कार्रवाई पुलिस को करनी थी, और उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने तो मेरा उत्पीड़न किया है। अभी गजेंद्र जी ने क्या बताया, वो बंदा ये बोल के गया है कि मेरे शरीर के अंग बेचकर जो पैसा आए वो पुलिस वालों को दे देना। बताओ। हाँ, मैंने क्या कहा पुष्पेंद्र जी, वो परिवार कितनी, वाकई मैंने कहा कि कोई शब्द नहीं है कि वो परिवार जो लास्ट में अपने आप अगर व्यक्ति चला जाता, परिवार छोड़ जाता तो एक अलग थी, लेकिन एक परिवार को अगर वो जो इस घटना को अंजाम देने का काम हुआ तो कितना दबाव होगा ये मैं समझ सकती हूँ। और वो पुलिस वाले, वाकई मैं स्पष्ट आपको कह रही हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी, 100% होगी। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर दबाव पड़ा है और आप पे कोई मदद मांगने आ रहा है, तो आपका कर्तव्य है आप उसकी मदद करें। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते या अपनी जिम्मेदारियों की एवज में कुछ वसूल नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है, हम पूरे सिस्टम को कमजोर कहें, ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत होगा। हाँ, जो लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% होगी। गजेंद्र जी बता देंगे सिस्टम के बारे में। गजेंद्र जी, दरअसल ये जो आज मुकदमे दर्ज हुए हैं इस घटना के रम के बाद, 26 लोगों पे एफआईआर हुई है, उनमें से एक भी पुलिस वाले का नाम नहीं है। और पुलिस ने कितने चालाकी से काम किया है। जो घटना है वो नैनीताल जिले की है और मुकदमा कहाँ हो रहा है, उधम सिंह नगर जिले में। मतलब कोई अंधा से अंधा आदमी इस पुलिसिंग को समझ सकता है कि उस आदमी का परिवार तबाह हो गया, वो मर गया, वो बर्बाद हो गया। और ये कौन सा खेल हो रहा है? कभी आपने सुना है कि जिस जिले में घटना हुई वहां एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं? एफआईआर कहाँ दर्ज कर रहे हैं? जिन पुलिस वालों के ऊपर आरोप है वहां मतलब मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो जिस थाने के लोगों पर 26 लोगों पर आरोप है, उस थाने के लोग, उस जिले की पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी भाई?
सही बात है। बहुत मजाक बना के रख दिया है। और ये मजाक इस पुलिस पर कितना भारी पड़े नहीं पड़े हम नहीं जानते, ये पुष्कर सिंह धामी पर कितना भारी पड़े हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से ये देवभूमि पर भारी पड़ रहा है। ये देवभूमि के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। इस पुलिसिंग के ऊपर जो ये सब आज हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि जब कोई अपराध हो रहा है, वो बता रहा है व्यक्ति, एक एक पुलिस वाले का नाम ले रहा है, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, आपने उनको पार्टी नहीं बनाया। और कोई सामान्य आदमी का अगर मुकदमा हो जाए, कुमार दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली से चिट्ठी भेज दे, 10 मिनट के अंदर FIR हो गई। क्यों? पावरफुल लोग हैं, सत्ता के लोग हैं। तो अगर वो सुखवंत सिंह जैसे लोग मर गए, आज आत्महत्या कर दी, पांडे मर के चले गया, 50 लोग हो रहा है ये सब चीजें। मैं कह रहा हूँ हर दिन पुलिसिंग को इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बचे न बचे, किसी की कुर्सी बचे न बचे, लेकिन ये प्रदेश बचना चाहिए। और ये प्रदेश कभी भी इस व्यवस्था के लिए नहीं मांगा गया था। आखिरकार आने वाले जब 25 साल का ये राज्य हो रहा होगा, जिसके लिए गणराज्य जयंती समारोह मना रहे हैं, अभी बड़े बड़े फंक्शन हुए, इन बातों को आप कैसे दबा देंगे कि इस प्रदेश को देवभूमि जिसे हम कह रहे हैं, उस देवभूमि में आज ये स्थिति हो गई है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अभी भी जो चालाकियां चली जा रही हैं, जो उससे पहले भी की गई है, इन सब से बचने की जरूरत है। बिल्कुल। और जनता की आंखों में सही बात सर, जितना ज्यादा आप धूल झोंकेंगे, ठीक है, वो निश्चित रूप से जनता, अभी कल आपने देखा ना, आपने CBI भी कर दी, उसके बावजूद पब्लिक सड़क पर है। तो जितनी चालाकियां करते जाएंगे, जितना अपराधियों को बचाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, कमलेश जी मैं आऊंगा आपके पास। उससे पहले आशीष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट। देखिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करेंगे, पलायन रोकेंगे, पर आप तो उल्टे किसी और राह पर चल पड़े। आपको इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। अब बात तो ये हो रही है, बताएं, लोग आत्महत्या करने पर आ गए राज्य के अंदर, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अस्पतालों के हाल कितने बुरे हैं, वो आज अखबार में हम पढ़ रहे थे कि दून हॉस्पिटल में जो है एक बेड पे दो प्रसूति महिलाओं को लिटाया जा रहा है। बड़ा शर्म आनी चाहिए सरकार को अपने ऊपर। विश्व गुरु की बात करते हैं, पर इस प्रकार की हरकतें देश के अंदर हो रही हैं, तो इसमें शर्म आनी चाहिए। और भाजपा के प्रवक्ताओं को बचाने का काम नहीं करना चाहिए, पुलिस विभाग को, किसी दूसरे विभाग को अपने उससे बोलना चाहिए, भाई आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और आपको जनता ने चुना ही इसलिए है। अगर कोई मर रहा है तो उस पर आप लोग जो है मजाक मत बनाएं, और ये मत सोचिए दूसरे के घर का मरा है। नंबर सबका आएगा, नंबर सबका आएगा। जैसे मुर्गा होता है ना, जिसको पकड़ा जाता है तो वही चिल्लाता है, दूसरा देखता रहता है, तो वही जनता का हाल हो रखा है। जिसका नंबर आ रहा है वो बोल रहा है और दूसरा देख रहा है। ठीक है, ठीक है, जागना होगा और इनको सत्ता से भगाना होगा, क्योंकि रहते हुए जनता सुखी। ठीक, कमलेश जी जवाब दीजिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, गजेंद्र भाई ने अभी बोला है, दीपक रावत जी पर तो मुझे लगता है कि सभी भरोसा करते हैं, बेदाग अधिकारी हैं और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ईमानदारी के साथ में करते हैं। क्योंकि जो परिवार अब चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो अन्य वो लोग हो जो दबाव बना रहे थे, और हर एक के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है बचेगा कोई नहीं गजेंद्र भाई, क्योंकि ये जो एक परिवार था, बहुत मुश्किल में एक परिवार बनता है, और जब एक परिवार खत्म होता है तो वाकई ये दुखद भी है इस पूरे प्रदेश के लिए। और मैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी बिल्कुल ठीक है, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी भी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक किसान की आत्महत्या ने सिस्टम की पोल खोली और सिस्टम पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे बिल्कुल जनता को कहीं ना कहीं निराशा हो रही है, और वो भी सोचने पर मजबूर होगी कि आखिर पुलिस वाले हमारी सहायता क्या कुछ कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर CM धामी ने भी स्पष्ट जांच के निर्देश दिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।